नमस्कार। गुरुकुल के विद्यार्थियों और नवीन दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत अहम विषय आपके सामने लेके आ रहा हूं, चंद्र ग्रहण। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रहण के नाम से ही एक थोड़ी सी विपदा मन में आ जाती है कि क्या करेगा ये। अगर किसी की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेट बहुत होता है, डिप्रेशन की फीलिंग होती है, आत्महत्या करने के विचार मन में आते हैं, अकेलापन ढूंढने का मन करता है, या मदर का जीवन अच्छा नहीं रहता, या मां के साथ अच्छी बनती नहीं है, लिक्विडिटी धन की दिक्कत होती है, ये सारे नकारात्मक चीजें चंद्र ग्रहण से होती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का मतलब कि चंद्रमा किसी भी तरीके से हमारी कुंडली के अंदर डाउन हो गया। अब ये चंद्र ग्रहण हमारी कुंडली में किस तरीके से पाया जाता है, या कौन कौन से योग बनते हैं जो चंद्र ग्रहण को इंडिकेट करते हैं। हमारी कुंडली में मित्रों, अगर चंद्रमा और राहु का या चंद्रमा और केतु का संबंध किसी भी भाव में दृष्टि वाइज या किसी भी तरीके से संबंध बन जाए तो चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, चंद्र ग्रहण के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। मैं उससे पहले आपको एक वैज्ञानिक इसका पैमाना बताना चाहता हूं कि चंद्र ग्रहण एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग लगता है। अब चंद्रमा और केतु और राहु और केतु का कोई वजूद नहीं, इनका पीडीएस स्वरूप नहीं है, इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ये एक शैडो प्लैनेट माने जाते हैं। आप यूं समझिए कि आपके पास 12 डब्बे हैं या 12 हाउसेज हैं या 12 कमरे हैं, और एक कमरे में आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज पड़ी हुई है, आपका मन, आपके विचार, आपकी इमेजिनेशन, और उस कमरे को डार्क कर दिया जाए तो बहुत बुरा असर होगा, वहां से रिजल्ट अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक आधार में मैं आपको बताता हूं कि एस्ट्रोनॉमिस्ट इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। इसके लिए आपके लिए एक एनिमेशन भी बैकग्राउंड स्क्रीन पे मैंने चलाया है, जिसको आप देख सकते हैं। हमारी जो अर्थ है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, देखिए, हम चंद्रमा जो है वो अर्थ के आगे रोटेट करता रहता है, चलता रहता है, और हमारी अर्थ जो है वो सूर्य के आगे रोटेट करती है। तो जिस समय ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि हमारा मून, हमारा सूर्य और उसके बीच में अर्थ आ जाती है, तो अब देखिए, सूर्य की जो किरणें पड़ रही है वो अर्थ पे पड़ रही है, और अर्थ के पीछे चंद्रमा आने से उसके ऊपर एक ब्लैक शैडो उत्पन्न हो रहा है, और चंद्रमा क्योंकि प्रकाश सारा सूर्य से लेता है और वो प्रकाश नहीं ले पा रहा है, तो चंद्रमा का अस्तित्व कुछ टाइम के लिए समाप्त हो जाता है। हम अपनी आंखों से चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं, ये ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसको हमारे वैज्ञानिक बहुत कौतूहल दृष्टि से देखते हैं, एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक रिसर्च के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन मित्रों, जिनका चंद्र ग्रहण है उन लोगों को इस समय चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, बल्कि इस समय अगर उपाय किया जाए, अगर कोई साधना कर रहा है या जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण का सिम्टम क्रिएट होता हो, तो इस समय उपाय करना बहुत लाभकारी है, जिसके विषय में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपने देखा, एस्ट्रोनॉमिक्स और हमारी कुंडली की दोनों चीजों में शैडो आने से एक ग्रहण पड़ गया चंद्रमा के ऊपर। अब चंद्रमा और केतु जब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये शैडो प्लैनेट है। तो चंद्रमा के साथ जब काली परछाई आई और चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो गया, तो हमारे जीवन में चंद्रमा के कारक तत्वों का नाश हो गया। जिस भी हाउस के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं, जिस हाउस के अंदर चंद्रमा और केतु या चंद्रमा राहु की युति बनती है, उस हाउस के मित्रों फलों में बहुत कमी आ जाती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने छोटे छोटे 12 बॉक्सेस बना दिए या 12 रूम बना दिए, और एक रूम के अंदर हमने काली परछाई क्रिएट कर दी, लाइटें बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, और वहां से अगर हमें कुछ सामान लेके आना है, हमें मालूम है वो सामान वहां पड़ा हुआ है, लेकिन हम अनकंफर्टेबल फील होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लैक शैडो होने की वजह से उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया।
तो चंद्र ग्रहण क्या करता है हमारे जीवन में, हमारे मन और मस्तिष्क का कारक है, हमारा मन विचलित करता है, डिप्रेशन का इंडिकेशन देता है, हमारे जीवन में सुसाइडल टेंडेंसी बनाने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं इसका उपाय किस तरीके से किया जाए। जिस तरीके से चंद्रमा अब वीक हो रहा है तो हमें स्वतः ही चंद्रमा को अप करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, रुद्र अभिषेक करना है, शिव जी का अभिषेक करना है। क्योंकि चंद्रमा पे जब शनि की वक्र दृष्टि हुई थी तो चंद्रमा अपने बचाव के लिए जब भोले बाबा के पास गया तो भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने माथे पे स्थान दे दिया। तो जब हम अभिषेक करते हैं तो अल्टीमेटली चंद्रमा का भी उस समय उपाय हो जाता है। हमें क्या करना है, जिनकी भी कुंडली में ग्रहण हो उस समय वो लोग, अगर कोई गुरु मंत्र आपके पास है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होगा। नहीं है, आप ओम सोम सुमाय नमः चंद्रमा का बीज मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और किसी भी कुंडली में चंद्र केतु चंद्र राहु की युति हो या चंद्रमा के घर में चौथे घर में केतु बैठा हो, चंद्रमा छठे घर में बैठा हो, ये लोग चंद्र ग्रहण पे उपाय कर सकते हैं। चंद्र शनि वाले जातक भी चंद्र ग्रहण के समय उपाय कर सकते हैं। 4 सूखे नारियल बजने वाले, जिनको श्रीफल बोलते हैं, अपने ऊपर से 7 बार बार के बहते पानी में चंद्र ग्रहण के समय प्रवाह करते हैं। और अगर प्रॉपर तरीके से उपाय करना है, कुंडली को पूरी स्टडी करके, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। इसका चंद्रमा और राहु का संबंध बनता है, वो भी उपाय कर सकते हैं। चंद्र राहु के लिए लाल किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको बात बताना चाहूंगा। चंद्रमा और राहु बड़ा खतरनाक योग बनता है, क्योंकि चंद्र और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो लाल किताब के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बुध खराब होने लगता है। और बुध खराब होने लगता है तो बिजनेस पे, बहन बेटी पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरे असर देना इंडिकेट करता है। तो जिन जातकों की कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र केतु या चंद्र शनि का भी योग बनता है, वो प्रॉपर तरीके से उपाय करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइम चंद्र केतु, चंद्र राहु, चंद्र शनि, इन युतियों के उपाय करने का बहुत लाभप्रद समय है। नहीं तो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, आप वो लोग वो सब कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण के प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकते हैं। मित्रों, आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम नए नए विषय महत्वपूर्ण आपके लिए आने वाले टाइम में ला सकें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।